हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि हमारी जो न्यू सीरीज है वो चल रही थी, जिसमें हम आपको 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमने 3 चीज़ों को लिया है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों के मिला के होते हैं आपके 28 मार्क्स। तो यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको सिखा रहे हैं स्टोरी बनाना। क्या सिखा रहे हैं? स्टोरी बनाना। यदि आप स्टोरी बनाना पूरी तरह से सीख जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स तो ये ट्रांसलेशन के मिलेंगे ही आपको। कौन से वाले? जो आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, तो वो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ही। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें आती हैं आपकी इंग्लिश में, यानी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को ले लीजिए, सेंट्रल आइडिया को ले लीजिए, या फिर एक्सप्लेशन को ले लीजिए, यानी कि इंग्लिश में जो कुछ भी आता है डिपेंड ऑन स्टोरी, यानी कि वो किस पर डिपेंड होता है? स्टोरी पर डिपेंड होता है। यानी कि जब बहुत बड़े बड़े आपके आंसर होते हैं, सेंट्रल आइडिया बहुत बड़ा लिखना होता है, कितने याद कर लोगे? अगर रटने की बात कहें तो 1 2 3 इतना ही रट सकते हो, है ना। एक्सप्लेशन 2 4 6 8 रट लोगे। 50 एक्सप्लेशन हैं और आपके 7 8 सेंट्रल आइडिया हैं, कितना रटोगे? इसलिए यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो आपको सिर्फ चैप्टर की क्या है, हिंदी माइंड में रखनी है और फिर माइंड में सेंटेंस सोचना है, कॉपी पर इंग्लिश बना देनी है उसकी। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज में आपका चल रहा था 28 मार्क्स, जिसमें हम चल रहे थे, क्या चल रहा है आपका, स्टोरी के रूल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ाए थे? स्टोरी रूल। और जिसमें अब तक आपके 31 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच, यानी कि हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखो, हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग हम करते हैं कितना कितनी कितने के लिए। किसके लिए? कितना कितनी कितने के लिए। यदि वाक्य में कितना कितनी कितने शब्द आए तो हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? एक्टिव टू पैसिव, यानी कि आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव। तो एक सेंटेंस दिया होता है एक्टिव में और उसको पैसिव में बदलना होता है पैसिव में, तो उसके नियम कानून होते हैं, तो आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन यही पोजीशन आपकी स्टोरी में भी आ सकती है। क्या स्टोरी में हिंदी का वाक्य नहीं आ सकता है जो पैसिव हो? आ सकता है। तो उसको बनाने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि जब पैसिव का वाक्य आ जाएगा तो उसको पैसिव फॉर्म में ही बनाएंगे, तो उसको बनाने का तरीका होता है। इसलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि यदि पैसिव का वाक्य आपका स्टोरी में आ जाता है तो उस वाक्य को आप किस तरह से उसकी अंग्रेजी बना सकते हो, तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2 पॉइंटों के लेंगे आपका, कौन कौन से हैं, यानी कि 32 पर है आपका यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी, और फिर 33 पर आपका है एक्टिव टू पैसिव, यानी कि अगर हिंदी में एक्टिव पैसिव का वाक्य आता है तो उसकी अंग्रेजी किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका यूज ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच। तो हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग कब करते हैं, तो थोड़ी सी इसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी आप ठीक प्रकार से वाक्य को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब क्या होता है कि जब वाक्य में कितना कितनी कितने शब्द आए तो हम हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, यानी कि ये शब्द किसी की विशेषता बताते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस में ये शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द इनके साथ आता है। कब? जब हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, और जब आपको ये बात याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कितना कितनी कितने शब्द
आए तो, जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने शब्द आए तो किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच या फिर हाउ मैनी। अब बात आती है कि हाउ मच का प्रयोग कब करते हैं और हाउ मैनी का प्रयोग कब करते हैं। तो कह सकते हैं तो गिनने वाली वस्तुओं के लिए हाउ मैनी तथा तोलने वाली वस्तुओं के लिए, तोलने वाली वस्तुओं के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है कि हमने अभी बताया था कि ये शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द इनके साथ आता है। तथा जिस शब्द की ये विशेषता बताते हैं वो शब्द इनके साथ आता है। यानी कि ये बात भी हमको याद रखनी है कि जिस शब्द की ये विशेषता बताते हैं वो शब्द इसके साथ आता है। तो इसका रूल देख लेते हैं, क्योंकि रूल से बड़ी राहत मिल जाती है। रूल से क्या होता है कि वाक्य को बनाने में बड़ा आसान हो जाता है, वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, हाउ मच या फिर आपका हाउ मैनी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हम आपको बता चुके हैं कि जो शब्द इसकी विशेषता बताता है वो उसके साथ आता है। फिर आपका HV, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अगर ये बात हमारे दिमाग में हो तो बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम हाउ मच का लेंगे और एक हाउ मैनी का लेंगे। ज़्यादा हमको नहीं करना है क्योंकि एक साथ दो यूज है और आपका जो एक्टिव पैसिव का पॉइंट है वो तो खाली थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ एक एक ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ आपको इसकी जानकारी देनी है। आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब इस तरह के वाक्य आ जाएंगे तो उनको हम कैसे बनाएंगे। वाक्य को हमको नहीं रिवाइज करना, क्योंकि जब हम स्टोरी बनाएंगे यहाँ पर बहुत सारी, तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तुम्हारे पास कितने आम हैं, यानी तुम्हारे पास कितने आम हैं। अब देखो क्या शब्द आ गया, कितने शब्द आ गया। ठीक, कितने शब्द किसके लिए आया है, ये कितने शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, कितने क्या हैं, कितने आम। ठीक है ना, अब ये बात क्लियर होगी कि ये किसके लिए आया है, आम के लिए आया है। अच्छा, आम को हम तोलते हैं या फिर गिनते हैं, ये आपने फील किया है, तोलते हैं या गिनते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम आम खरीदते हैं तो उसको हम तोलते हैं, और हम बता चुके हैं कि तोलने वाली वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हाउ मच का, तोलने के लिए, और गिनने के लिए हाउ मैनी का। ये बात तो हमारे दिमाग में है। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इसको। तो पहले किसकी आएगी, पहले हाउ मच या हाउ मैनी लगाएंगे। तो हाउ मच यानी कि वस्तु क्या है, तोलने वाली है, तो क्या करेंगे,
हाउ मच लगा देंगे। अच्छा, ये हाउ मच किसके लिए आया है? आम के लिए आया, तो हाउ मच मैंगोज, तो हाउ मच मैंगोज पास की लगा देंगे हैव, तुम्हारे की लगा देंगे यू। तो हाउ मच मैंगोज हैव यू। तो ये बात किसी की तोलने वाली बात हुई। अब गिनने वाले लेते हैं। राधा के पास कितनी किताबें हैं, यानी राधा के पास कितनी किताबें हैं। अब देखिए इसमें कितना कितनी शब्द आ रहा है। ठीक, ये किसके लिए आया है? किताबों के लिए आया है। किताबों को क्या करते हैं? तोलते हैं, गिनते हैं। वैसे मेरे हिसाब से किताबों को गिनते हैं कि 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, ऐसे ही कहते होंगे। कैसे नहीं कहते होंगे 1 किलो किताब, 2 किलो किताब, ऐसे तो नहीं कहता कोई। ठीक, तो किसका प्रयोग करेंगे? हाउ मैनी का। तो देखो कितने की पहले लगा देंगे आपकी, हाउ मैनी बुक्स हैज राधा। तो हाउ मैनी बुक्स हैज राधा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखो, चाहे कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए, कितना भी छोटा वाक्य आ जाए, हमको ये सिर्फ एक रूल याद होना चाहिए और वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। बस बहुत ही आसानी से हम किसी वाक्य को बना सकते हैं। तो ये था हमारा यूज किसका? हाउ मच और हाउ मैनी का। आगे है यूज हमारा किसका? एक्टिव टू पैसिव। इसको बड़े ध्यान से समझोगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ये एक्टिव पैसिव। अक्सर इसके वाक्य आ जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है एग्जाम में और हम उसको गलत बना देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस समस्या का आपको सामना करना पड़े, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। तो देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि बोर्ड खाली हो जाएगा। तो ये जो अगला टॉपिक है बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है आपका? यूज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव पैसिव बहुत पढ़े होंगे आपने, अब तक पढ़ते ही आ रहे होंगे और अब भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ पढ़ाई गई है। ट्रांसफॉर्मेशन में सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमने आपको यही पढ़ाया था कि एक एक्टिव वाक्य दिया होता है, उसका हम पैसिव बना देते हैं नियम कानून के अनुसार। लेकिन अगर वाक्य हिंदी में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट है आपका 33, यूज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। तो थोड़ा सा नोट में लिखेंगे पहले हम, और जो बातें हैं मुख्य मुख्य वो हम लिखेंगे। उसके बाद इसकी एक अपनी एचवी होती है एक्टिव पैसिव की भी, तो आपको एचवी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। पहचान तो इसकी जो होती है सेम टेंस की तरह ही होती हैं, जैसा टेंस में होता है वैसा ही पहचान सेम इसमें होती है। सिर्फ क्या होता है इसमें इसकी एचवी चेंज हो जाती है। तो आपको सिर्फ एचवी याद रखनी है। क्या रखनी है? एचवी। तो एचवी का हम यहाँ पर एक टेबल सा बना देंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। क्या होता है? यानी जो कुछ होता है वो कर्म होता है, तथा ये वाक्य ज़्यादातर कर्म से शुरू होते हैं, तथा इन वाक्यों में द्वारा शब्द
दिया होता है। क्या दिया होता है? द्वारा शब्द दिया होता है। तो देखो द्वारा शब्द से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा पैसिव है। और दूसरी बात क्या है कि ये कर्म से शुरू होते हैं। मैं कहूँ कि राम किताब पढ़ता है तो कौन पढ़ रहा है? राम। सब्जेक्ट आ गया शुरू में तो एक्टिव है हमारा। हम कहें किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है तो क्या हो गया? पैसिव हो गया। बात समझना, मैंने कहा कि राम किताब पढ़ता है तो सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और हम कहें कि किताब, अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया आपका शुरू में तो क्या होगा? ये हमारा पैसिव हो जाएगा। किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। बाद में तातीते आ रहा है, लेकिन अब उसमें क्या होता है? उसमें हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, तो टेंस की पहचान तो वही होती है। इन वाक्यों में क्या होता है? द्वारा शब्द दिया होता है जिसकी अंग्रेजी बाई लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बाई। जो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। देखो यदि आपने एक्टिव पैसिव को बढ़िया तरह से समझा होगा तो आप इसे बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तथा पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं एक वाक्य बताऊंगा आपको। ये मैंने लिखा है राम किताब पढ़ता है। तो देखो पढ़ने वाला कौन है? इसमें सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, और मैं कहूँ कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या बदल गया? देखो ये ऑब्जेक्ट था हमारा वो कहाँ आ गया? आपका शुरू में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पैसिव। बात समझे? यानी कि जब शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो सकता है? तो आपका पैसिव हो जाएगा। और शुरू में आपका सब्जेक्ट आता है तो वो एक्टिव होता है। तो आप बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक है, अब आता है इसका एक रूल। क्या आता है? रूल। HB वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। इस रूल को आपने बहुत अच्छी तरह से याद किया होगा जब आपने एक्टिव से पैसिव बनाए होंगे। ठीक है, तो वाक्य बनाने का ये रूल होता है। और थोड़ा अब इंट्रोगेट हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, HB शुरू में आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। डबल होगा तो डबल की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन जो तरीका होगा वो आपका पैसिव का ये होगा अंग्रेजी बनाने का। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आपको क्या करेगी? HB। बाकी सब तो उसमें सब पहचान लोगे। मैं कहूँ बताइए इसमें क्या होगा? अब देखो इसमें क्या लगती है HB। इसमें तो आप लगाओगे वर्ब डू डज लगाते हैं या वर्ब में SIS लगाते हैं, यही तो होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? तो इसकी जो HB होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो आपको HB याद होनी चाहिए। और यदि आपको HB याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी टेंसों की HB लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
ये पैसिव का मामला है। और पैसिव में कितने बनते हैं? 8 बनते हैं मात्र। कितने होते हैं? 8। यानी कि पहला होता है प्रेजेंट, और ये होता है आपका पास्ट, और यहाँ होता है आपका फ्यूचर। ठीक। अब प्रेजेंट के 3 होते हैं आपके इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ऐसे ही इसमें बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट आपका परफेक्ट। इसमें आपके 2 बनते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हो गए 8। 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। अब इसमें पहचान तो आपकी सेम होती है, हम आपको बता चुके हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी आता है। ऐसे ही उसमें, ऐसे ही इसमें सेम पहचान होती है। बट HV इसकी बदल जाती है, तो हमको HV ही याद रखनी है इसकी। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं हम? इज, आर, एम। और कंटिन्यूअस में लगाते हैं हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। और आपका ये कंटिन्यूअस का हो गया। परफेक्ट में आता है आपका हैज बीन, हैव बीन। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आता है आपका वाज, वर, और पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा आपका वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा आपका हैड बीन। तो थोड़ी सी HV बढ़ती जाती है टेंस की अपेक्षा। आपको ये 4 याद हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को बना सकते हैं। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी आपकी विल बी, शैल बी, और इसमें आएगी आपकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखो फ्यूचर की याद करना बहुत ही आसान है। यानी कि इंडेफिनिट में आप क्या करोगे? कंटिन्यूअस की लगा दीजिए, और परफेक्ट में आप जो अगला वाला चौथा वाला होता है उसकी लगा दीजिए। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाता है कि अगली अगली HV को लगाते जाइए, ये आपका वाक्य बनता जाएगा। तो सबसे मुख्य बात क्या होती है? ये होती है आपकी। ठीक है। अब देखो कुछ वाक्य देख लेते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो पहले हमने ये वाक्य लिखा था, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ये आपके एग्ज़ाम में दिया होगा, और हो सकता है कि इसको दे दे, और आप चाहें कि हम तो इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो आप बना सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं कि हम तो इसे एक्टिव में ही बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर उस वाक्य को हम पैसिव ही बनाते हैं। ठीक है। तो देखो किताब के लिए क्या हो जाएगी? द बुक। रूल याद रखना बढ़िया तरह से। फिर HV। अब देखो इसमें क्या है? ताहती है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसका प्रयोग करेंगे? इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। बुक कितनी हमारी? एक, तो क्या लगा देंगे? इज। द बुक इज। फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ने क्या होगी? रीड। और रीड की तीनों फॉर्म कैसी होती है? सेम होती है, यू नो। द बुक इज रीड। और फिर क्या है? अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लगा दीजिए आप। द्वारा की अंग्रेजी किसके द्वारा? राम के द्वारा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। कोई सा भी टेंस पूछ लीजिए, हर टेंस बन जाएगा। चलो एक पास्ट का बनाते हैं। क्रिकेट राहुल के द्वारा
खेला जा रहा था। ठीक है, अब टेंस बदल गया। ठीक है, आपने देखा क्या आ रहा है, रहा था, रही थी आ रहा है, तो कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया हमारा। केस का प्रयोग करेंगे, वाज बीइंग या फिर वर बीइंग। क्रिकेट ये कहना था क्रिकेट। अब क्रिकेट कितनी हमारी, एक ही है ना, तो क्या लगा देंगे, वाज बीइंग, द क्रिकेट वाज बीइंग। फिर खेलने क्या होती है, प्लेड। हम आपको बता चुके हैं कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड वाई, किसके द्वारा, राहुल। तो बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। एक फ्यूचर का भी देख लेते हैं। घर सुमन के द्वारा जाया जाएगा। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कल शब्द आ गया है तो कोई परिस्थिति, हमारा अदर वर्ड है, और अदर वर्ड हम कहाँ लगाएंगे, जहां हमको रूल में अदर वर्ड की जगह होगी वहां लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है, पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर, द हाउस। अब क्या लगाते हैं इसमें, एच बी, विल बी। फिर क्या है, जाना, जाना क्या होती है, गॉन टू। और फिर आ जाएगा आपका अदर वर्ड, कल, टुमारो। द हाउस विल बी गॉन टू टुमारो, किसके द्वारा, सुमन के द्वारा, तो बाई सुमन। अगर आपका इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रो बना दीजिए, बिल को हम कहाँ ले जाएंगे, शुरू में लगा देंगे। अगर क्या शुरू में आता है ना, डबल हो जाता है तो डबल में क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, फिर एच भी लगा दिए। इस तरह से आप बना सकते हो, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या है, पहचानना है, और पहचानने के बाद फिर उसकी एच बी को देखना है कि इसमें कौन सा टेंस है और हमारी इसमें कौन सी एच बी लगेगी। जब आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। सिर्फ आपको वाक्य को पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है। और उसमें द्वारा शब्द आ रहा है, सबसे खास पहचान इसकी ये होती है, द्वारा शब्द दिया होता है, जिससे हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। या फिर आपका शुरू में क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। इस तरह से आप वाक्य को पहचान सकते हो और पहचानने के बाद उसे बना सकते हो। यदि कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका एक्टिव में है या फिर पैसिव में है, तो उस वाक्य के लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे उसे आप एक्टिव बनाओ या फिर पैसिव में बनाओ, ये आपकी स्वेच्छा है। ठीक है, इस तरह से आप किसी वाक्य को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य स्टोरी में अक्सर आ जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर देखा था पता नहीं ये कौन सा टेंस है, देखो देखने में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है, पता नहीं इसमें तो द्वारा भी दिया हुआ है और ये राम बीच में दे दिया, यहाँ शुरू में आना चाहिए तो ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो पैसिव होते हैं और इनकी अंग्रेजी हम पैसिव के तौर तरीके से बनाते हैं, जिसका एक आपको सिंपल सा रूल याद होना चाहिए और रूल के साथ साथ आपको इसकी एच भी याद होनी चाहिए, जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखोगे, 2 या 3 बार देखोगे और आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इसी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।